माधव गौधाम। भारत भूमि की आजादी के प्रणेता महात्मा गांधी जी ने कहा है कि जहां पर गौ सेवा न होती हो वैसे समाज से मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आज हमारी चारों ओर बीमार, वृद्ध और घायल ऐसी गौ माताएं रास्ते में भटकती दिखाई पड़ती हैं। कचरे के ढेर में अपना मुंह डाले हुए भोजन की तलाश में भटकती हुई, दूसरे प्राणियों से अपना बचाव करने हेतु छिपती हुई, या तो अपने घाव पर मंडराती हुई मक्खियों को उड़ाने का प्रयास करने वाली गौ माता को देखकर जिस हृदय में करुणा ना जागे वह हृदय निश्चित ही पत्थर का होगा। गौ माता विश्व माता है, क्या अपनी माता की हालत ऐसी होनी चाहिए? रास्ते पर भटकती अपनी इस माता को मृत्यु के द्वार पर छोड़ देना क्या उचित है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए सूरत, मुंबई, सौराष्ट्र और विदेशों में बसने वाले युवाओं ने एवं लैंडमार्क वाले माधव जी भाई पटेल ने एकजुट होकर एक ऐसे गौधाम के निर्माण का लक्ष्य रखा है जिसे देख पूरा भारत देश कहेगा कि हां, यह माधव गौधाम हमारा गौधाम है। सिर्फ गौ माता ही नहीं बल्कि किसान के बेटे समान वो बैल कि जो अपना तन तोड़कर किसान को आर्थिक समृद्धि की ओर ले जाते हैं, उन बैलों के उपकारों को याद करके इस माधव गौधाम में उनका भी उचित स्थान होगा। 4 धाम की पवित्र यात्रा के बाद यह सेवा केंद्र देश का 5वां तीर्थ धाम बने, ऐसे नेक उद्देश्य से इस माधव गौधाम का विचार प्रेरित है। बीमार, वृद्ध, अशक्त गौ माता तथा बैलों के लिए इस गौधाम की स्थापना कर उसे इतना समृद्ध बनाने की नेम है कि आने वाली पीढ़ियों तक इस गौधाम के लिए किसी आर्थिक सहयोग की जरूरत न पड़े। परवड़ी, गारियाधार, पच्छेगाम रोड पर पूरे गुजरात में यह ऐसा पहला नवनिर्मित मॉडल गौधाम बनेगा कि जिसमें 2500 से 3000 अबोल जीवों की सेवा करने की व्यवस्था होगी। पीएम चैरिटेबल ट्रस्ट संचालित गौधाम में फिलहाल 300 गौ माताएं और 400 जितने बैलों की सेवा हो रही है। नवनिर्मित माधव गौधाम ऐसा बनेगा कि जिससे अन्य गौ सेवा केंद्र भी प्रेरित होंगे। गौ माता तथा बैलों के लिए जरूरी दवाइयां, उपकरण तथा अन्य आरामदायक सुविधाओं वाली एक उत्तम कक्षा की हॉस्पिटल का निर्माण कर बीमार, अशक्त, वृद्ध ऐसी गौ माताओं तथा बैलों की सेवा करके उन्हें स्वस्थता की ओर ले जाने के लिए डॉक्टर्स की टीम हमेशा तैयार रहेगी। यहां बनाए गए संवर्धन केंद्र में गाय और बुल के संवर्धन से उत्तम कक्षा के गाय और बुल की उत्पत्ति होगी। ऐसी स्वस्थ गायों के दूध से आने वाली पीढ़ियां तथा इस देश का भविष्य मजबूत बने और गौमूत्र, गोबर आदि में से औषधियां एवं पंचगव्य का निर्माण कर हर परिवार को स्वस्थता की ओर ले जाने का केंद्र और हरेक परिवार के विचारों में आमूल परिवर्तन आए, ऐसा अहर्निश प्रयास। विपासना मेडिटेशन केंद्र के साथ साथ परिवार तथा बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य के साथ यहां गौ आधारित खेती के लिए मार्गदर्शन केंद्र भी होगा, जहां किसानों के तमाम प्रश्नों का निवारण करके उन्हें गौ आधारित खेती की ओर ले जाने हेतु तज्ञों का मार्गदर्शन मिलेगा। मित्रों, हमारे पुराणों तथा वेदों ने भी गाय का महत्व दर्शाया है। गौ माता तो विश्व माता है जिसका ऋण हम कभी भी नहीं चुका सकते, किंतु फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी जैसा एक छोटा सा प्रयास जरूर कर सकते हैं, और यही योग्य समय है यह प्रयास करने का। आइए हम सब कंधे से कंधा मिलाकर एकजुट होकर इस अत्याधुनिक माधव गौधाम के निर्माण में आर्थिक रूप से सहभागी बने। कहते हैं ना कि जो इंसान समय को संभालता है, समय उसे संभालता है। समय हमें पुकार रहा है और एक सुनहरा अवसर प्रदान कर रहा है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। आइए इन अबोल जीवों के आशीर्वाद लेकर हमारी और हमारी आने वाली पीढ़ियों को सुखी करें। अब तक चल रही पीएम गौशाला के पुराने ट्रस्टी श्री, दाता श्री तथा अन्य सहयोगियों के
एवं 55 बीघा जमीन हमें दान में देने वाले उन दरिया दिलों के भी हम हृदयपूर्वक ऋणी हैं। आने वाले समय में हमें ऐसा ही सहकार मिलता रहे, ऐसी आशा। अस्तु।